हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सवेरे का मौसम है। चारों तरफ देख सकते हैं कुहासा ही कुहासा है। सुबह हो चुकी है और क्या बोलते हैं, सूर्य देवता निकल चुके हैं। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कुंडलिनी शक्ति जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति कैसे हम लोग जागृत कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसके लक्षण बताना चाहता हूं कि अगर आपका कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण क्या क्या हैं। जैसे कि कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो जाती है तो उसके बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। जैसे कि आप ध्यान मुद्रा में मतलब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो आपको कुछ तरंग का अनुभव होगा। जैसे कि कोई नीचे जो सर्प रहता है, जो कुंडली मारे बैठा रहता है, जिसको कुंडलिनी शक्ति का सर्प कहते हैं, अगर वो ऊपर की ओर उठ गया और उसने तरंग ऊपर भेजना शुरू कर दिया तो मान के चलिए आपकी कुंडली शक्ति का प्रोसेस शुरू हो गया, मतलब जागृत होने का प्रोसेस शुरू हो गया। तो दोस्तों, जब आप ध्यान मुद्रा में बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो जो तरंग जो ऊपर फेंक रहा है वो किस चक्र तक आ रहा है। मतलब नीचे जो होता है मूलाधार चक्र और ऊपर ऊपर तक जो 7 चक्र हैं उसमें किस चक्र में जाके वो तरंग रुक रही है, वहाँ तक आपका प्रोसेस चालू है कुंडली शक्ति का। तो आपको ध्यान देना है और आपको आँख मूंद करके ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद आपको ये फील करना है कि आपका नीचे का तरंग ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा करने से आपकी कुंडली शक्ति जल्दी ही जागृत होती दिखाई देगी। तो दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठने के बाद आप ध्यान मुद्रा में जाएं और पूरी क्या बोलते हैं शरीर को शिथिल छोड़ दें। मतलब कि ध्यान करने का अर्थ होता है कि ध्यान करने का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको कुछ करना है। ध्यान करने का अर्थ होता है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठ के आपको सिर्फ देखना है, मतलब ध्यान देना है। मतलब अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना है और ध्यान में मुद्रा में बैठ जाना है। तो ऐसा करते करते आपको ओम का उच्चारण करना है। और मैंने जैसे बताया था पिछली वीडियो में कि आपको अश्विनी क्रिया करना है। मतलब 1 मिनट में बहुत बार मतलब अपने गुदा द्वार को संकुचित करना है। जैसे कि मान के चलिए घोड़े को आपने देखा होगा, वो अपने गुदा द्वार को बार बार संकुचित करता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है और वो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इसी तरह का अश्विनी क्रिया में भी कहा जाता है कि अश्विनी क्रिया में भी आप अपने गुदा द्वार को संकुचित कर सकते हैं, इसलिए उसको अश्विनी क्रिया कहते हैं। योग में उसको अश्विनी क्रिया करते हैं, मतलब कहते हैं। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और लक्षण ये है कि जब भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगेगी तो आपको ऊपर ऊपर से गर्माहट का एहसास होगा और कुछ तरंग ऊपर जाते हुए दिखाई देगी, जो आपको बहुत सुखद अनुभव का मतलब अनुभव कराएगी, सुखद अनुभव कराएगी, जिसके कारण आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। और जागृत होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देगी जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो काफ़ी दिव्य होगा। और आपके अंदर ज्ञान से पहले आपका हृदय चक्र जो है, मतलब हृदय की गति बहुत धीमी हो जाएगी और आप अंदर से मतलब बहुत ही ऊर्जावान मतलब लगने लगेंगे। मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा ऊर्जा फेंकेगी बाहर और आपका हृदय जो है वो बहुत ही कॉम्पैशन के मामले में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हृदय किसी से प्रेम करने लगेगा, या फिर किसी भी चीज़ में आप देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा वो चीज़। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली शक्ति जो है जागृत हो रही है। उसके अलावा आपके अंदर ज्ञान का मतलब ज्ञान स्फुलित होगा, यानी कि आपके अंदर ज्ञान स्फुलित होने का मतलब ये है कि आपके मतलब किसी भी चीज़ को देखिएगा, चाहे किसी भी चीज़ को समझिएगा, तो आपके अंदर एक नया ज्ञान स्फुलित होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। तो दोस्तों, मैंने ये जो टिप्स बताए हैं कि आप ध्यान मुद्रा में बैठिए और ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद अपने गुदा द्वार को संकुचित कीजिए और ऊपर उठ रहे तरंग को देखिए और
क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा मंत्र जप कीजिए जैसे कि ऊपर की ओर जाए, जैसे कि ओम मंत्र जाप करने से आपका जो नीचे का तरंग ऊपर की ओर जाएगा और आप कुंडली शक्ति को जागृत कर पाएंगे।